हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बीपीएससी जंक्शन। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में जाना था, उसका शॉर्ट रिवीजन किया था। अब सेकंड लेक्चर में हमारा जो बचा हुआ पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशंस का, उसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक फैला हुआ था। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के अंदर सोशल सिस्टम कैसा था, मतलब सामाजिक व्यवस्था कैसा था, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी कैसा था, मैट्रिकल सोसाइटी था, कंडीशन ऑफ वुमेन कैसा था, हाईली अर्बन लाइफ था उस समय। फिर क्लॉथेस लोग उलेन और कॉटन जनरली यूज करते थे। इंटरटेनमेंट के सोर्सेस क्या थे और टाइप्स ऑफ फनरल्स, मतलब अंतिम संस्कार के प्रकार, किस तरीके से लोग उस समय अंतिम संस्कार करते थे। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को 6 भागों में डिवाइड किया गया था उस समय। पहला था प्रिस्ट क्लास, जिसको पुरोहित वर्ग भी बोलते हैं। दूसरा है वॉरियर, जिसको योद्धा वर्ग भी बोलते हैं। तीसरा है ट्रेडर, जिसको व्यापारी वर्ग भी बोलते हैं। चौथा है पीसेंट, जिसको किसान वर्ग भी बोलते हैं। पांचवा है पॉटर, जिसको कुम्हार वर्ग बोलते हैं। और लास्ट है लेबर, जिसको श्रमिक वर्ग भी बोलते हैं। इंटरटेनमेंट सोर्सेस के बारे में अगर जाने तो उस समय का जो इंटरटेनमेंट सोर्सेस था, लोग जनरली गैम्बलिंग, जुआ खेलते थे, चेस, शतरंज जो कि इंडिया से इन्वेंट हुआ है, डांस, नृत्य, हंटिंग और एनिमल फाइटिंग, ये कुछ सोर्सेस थे उस समय के इंटरटेनमेंट सोर्सेस। फिर टाइप्स ऑफ फंडल, अंतिम संस्कार के क्या प्रकार के, 3 टाइप के अंतिम संस्कार उस समय लोग के का अवशेष मिला है हमें। पहला था कंप्लीट बुरियल। बुरियल मतलब पूर्ण बॉडी को जो होता है बरीड कर दिया जाता था, जो अभी भी होता है। पार्शियल बुरियल मतलब उस बॉडी को मरने के बाद जंगल में रख दिया जाता था और जो जानवर थे उसको खाने के बाद जो बचता था उसको फिर बरी कर दिया जाता था, बरी। फिर तीसरा है बर्निंग ऑफ डेड बॉडी, बॉडी को उठा के उसके बाद जला दिया जाता, जो अभी भी किया जाता है। स्क्रिप्ट, उस समय का जो स्क्रिप्ट था वो कैसा था, पिक्टोग्राफिक, मतलब पिक्चर फॉर्मेट के अंदर था। 250 से 400 सिंबल्स लगभग मिले हैं। राइट टू लेफ्ट जो लिखावट था वो कहाँ से स्टार्ट होता था, राइट टू लेफ्ट। और अनडिसिफर्ड, अभी तक ये स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा चुका है, मतलब समझा नहीं जा चुका है कि कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है। फिर ये जो स्क्रिप्ट है ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। फिर सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिप्रेजेंटेड सिंबल है वो क्या है, फिश। फिश को सबसे ज्यादा बार यूज किया गया है। फिर इंस्क्रिप्शन ऑफ ढोलावीरा, ढोलावीरा का अभिलेख भी मिला है। फिर 10 पिक्टोग्राफ, 10 प्रतीक, धोलावीरा के पास लगभग 10 पिक्टोग्राफ मिला है। हिस्टोरियंस, अब पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करें कि अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मानना है कि उस समय जो पॉलिटिकल पावर था वो किस तरीके से रूल किया जाता था। तो सेंट्रल पावर एग्जिस्टेंस, कई सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि नहीं, उस समय सेंट्रल पावर का एक सेंट्रल पावर था, जो अभी भी जैसे हमारे देश में एक सेंट्रल पावर है जो एग्जिस्ट करता है, उस समय भी शायद सेंट्रल पावर एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन इसका कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है। मोस्ट हिस्टोरियंस, ज्यादातर हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि प्रिस्ट वेर द रूलर, जो पुरोहित वर्ग थे वही रूलर्स थे। पिगोट, 2 कैपिटल्स, 2 राजनीय। थ्योरीज ऑफ हिस्टोरियंस, डीडी कौसम्बी एंड पिगोट का मानना था कि पुरोहित वर्ग रूल करते थे। फिर आर एस शर्मा का मानना था नहीं, मर्चेंट वर्ग रूल करते थे। मैस का मानना था कि नहीं, रिप्रेजेंटेटिव रूलर था, रूलर का एक रिप्रेजेंटेटिव था। और हंटर्स का मानना था कि नहीं, ये एक डेमोक्रेटिक, उस समय का जो पावर था वो डेमोक्रेटिक था, जो अभी भी चल रहा है। तो अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मानना था, लेकिन इसके पीछे किसी का पास, कोई बोलते हैं ना, कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है। सबने अपना अपना राय दिया है। अब इकोनॉमिकल सिस्टम्स की बात करें तो मेन ऑक्यूपेशन क्या था उस समय, एग्रीकल्चर था, लोग कृषि करते थे, खेती करते थे। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या था, ट्रेड करते थे, लोग व्यापार करते थे। और उसका जो उस समय का जो लैंड था वो फर्टाइल था। मेन क्रॉप्स क्या था, बैरली, जिसको जौ भी बोलते हैं, राइस, चावल, व्हीट, कॉटन, वाटरमेलन, इंडिगो, मस्टर्ड, ये सारी चीजें लोग उस समय उगाया करते थे। इकोनॉमी की बात करें तो उस समय का जो अर्थव्यवस्था था वो 3 चीजों से चलता था। पहला एग्रीकल्चर, जो लोग कृषि से चलता था। दूसरा है ट्रेड, व्यापार से चलता था। और तीसरा है पशुपालन, जिसको पेस्ट्रोल भी बोलते हैं। ट्रेड 2 तरीके का था, एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। लोग अपने देश के अंदर ट्रेड करते थे और देश से बाहर जाके भी ट्रेड करते थे।
फिर इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चीजें प्रोडक्शन था, कॉटन का प्रोडक्शन उस समय होता था, बाटर सिस्टम था, लोगों का जो लेन देन का मतलब एक दूसरे का लेन देन का जो तरीका था वो बाटर सिस्टम्स के थ्रू होता था। लविंग एनिमल क्या था, हम्प्ड बुल। और अर्बन सिविलाइजेशन था, ये एक नागरीय सभ्यता था। इकोनॉमी ब्रॉन्ज एज था उस समय। मतलब ब्रॉन्ज का ज्यादा यूज होता था, नोट नॉन शुगर केन लोग नहीं जानते थे क्या मिला है। इंडिगो मिला है, रोजर्डी मिला है, इसका अवशेष मिला है। डैम इरिगेशन धौलावीरा के पास डैम का अवशेष मिला है। फिर ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो लोग अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया से एक्सटर्नल ट्रेड करते थे, बाहरी व्यापार करते थे। और इंटरनल ट्रेड की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, साउथ इंडिया, बलूचिस्तान, सिंध, इसके अंदर लोग इंटरनली ट्रेड करते थे। ट्रेड के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे वो इंडिगो, लेड, कॉटन, उल और पॉटरी। इंपोर्ट क्या करते थे, टिन जो अफगानिस्तान ईरान से करते थे, कॉपर जो राजस्थान से करते थे, सिल्वर ईरान और अफगानिस्तान से करते थे, लेड जो है ईरान और अफगानिस्तान से करते थे, गोल्ड अफगानिस्तान और साउथ इंडिया से करते थे, और लाजवाड़ जो इराक से करते थे। टू ट्रेड सेंटर थे उस समय के, पहला था इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा था मेसोपोटामिया, जिसके अंदर दिलहम जो बहरान के अंदर एक जगह है, ये एक ट्रेड सेंटर था। दूसरा था मकरान जो बलूचिस्तान के अंदर है। ये दोनों एक प्रमुख ट्रेड सेंटर्स थे। पास्टल पशुपालन, कौन कौन से एनिमल का वो पशुपालन किया करते थे, पहला कैमल, पिग, बफेलो, कैट, सिप, एलिफेंट, हम्प्ड बुल, ये लोग पाला करते थे। क्या नोन नहीं था, मतलब क्या चीजों का अवशेष नहीं मिला है, हॉर्स एंड लायन एविडेंसेस, लोथल एंड सुरकोता, यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं ये अलग अलग एनिमल्स के। यूनिकॉर्न, उस समय एक एनिमल हुआ करता जिसका विशेष मिला है, जिसको यूनिकॉर्न भी बोलते हैं, एक सिंग वाला गेंडा। फिर रिलीजन्स के बारे में बात करें तो लोगों का उस समय क्या रिलीजन्स था, तो लोग नेचुरलिस्टिक एंड पर्सनलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड पे बिलीव करते थे, मतलब व्यक्तिवादी और प्राकृतिकवादी अवधारणा पे लोग विश्वास करते थे। मतलब प्रकृति को भी लोग पूजते थे, प्लस एक व्यक्तिवादी गॉड भी उस समय पूजा जाता था, जो अभी भी है। टेम्पल्स वेर नॉट फाउंड, कोई भी टेम्पल का विशेष नहीं मिला है। फिर है आइडल वर्शिप, लोग उस समय पहली बार आइडल वर्शिप स्टार्ट किए थे, स्वस्तिक सिंबल भी मिला है। और मेन गॉडेस मदर गॉडेस का अवशेष मिला है, ये आप देख सकते हैं। मदर गॉडेस का अवशेष जो मिला है, पशुपति शिवा का जो स्वास्तिक सिंबल है और जो हम्प्ड बुल है, इन सारी चीजों का अवशेष मिला है। दे वर्शिप, वो क्या क्या वर्शिप पूजा करते थे, पीपल, मदर गॉडेस, हम्प्ड बुल, शिवालिंगम, पशुपति शिवा, लिंगम एंड योनि। फिर आइडल ऑफ पशुपति शिवा, जो आइडल ऑफ पशुपति शिवा है उसको अगर डिस्क्राइब करें, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो इसको अगर डिस्क्राइब करें, ये कहाँ पे मिला था, ये मोहनजोदारो में मिला था। योगी पोस्चर्स के अंदर ये मिला था, प्रोस्टो शिवा के अंदर, जो इसका बस आइडल है उसके अंदर लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो वहां पे गेंडा और भैंसा का बनाया हुआ है। फिर राइट की तरफ देखेंगे तो हाथी और बाघ है, और पैरों के पास दो हिरन है। सैट ऑन लोअर थ्रोन और 3 हॉर्न्स, 3 सींग है। टाउन प्लानिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं ये कुछ अवशेष मिला है टाउन प्लानिंग का। अगर उसके बारे में डिस्क्राइब करें तो सिटीज वेर कवर्ड विथ वॉल, सिटी जो है चारों तरफ से दीवालों से घिरा था। सिटी का डिवीजन 2 पार्टों में किया गया था, अपर वेस्टर्न और लोअर वेस्टर्न। रोड्स भी बनाए गए थे, उसका भी अवशेष मिला है। फिर टाउन प्लानिंग की बात करें, शेप ऑफ हाउसेस, सब सेम शेप्स के जनरली हाउसेस ज्यादातर मिले हैं। बर्न्ट ब्रिक का यूज किया गया, सिस्टमेटिक प्लान्ड वे में हाउस को बनाया गया था। फिर वहां पे वाटर ड्रेनेज सिस्टम का भी हमें अवशेष मिला है, जो कि कहाँ से मिला है, हड़प्पा और मोहनजोदारो से। फिर टाउन प्लानिंग की बात करें, जो गेट्स है, गेट्स मिला है। फिर कालीबंगा और डेकोरेटेड, कालीबंगा में हमें डेकोरेटेड ब्रिस्क मिला है, जो कि ब्रिस्क का रेशियो 4:2:1 है। फिर पोट्री की बात करें तो पोट्री डिपिक्टेड द इमेज ऑफ ट्री, सर्कल एंड ह्यूमन बीइंग। जो पोट्री आर्ट जो था वो किस चीज का सिंबल डिनोट करता, जनरली ट्री और सर्कल एंड ह्यूमन बीइंग का। 2 टाइप्स, इसके 2 तरीके से थे, प्लेन और कलर्ड। प्लेन में रेड कलर को ज्यादातर यूज किया गया था, और कलर्ड में ब्लैक एंड रेड का मिक्स यूज किया गया है। ये देख सकते कुछ पोट्रीज मिले। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, उस समय का विज्ञान कैसा था, तो मेटल्स का लोग यूज किए थे, मेजरमेंट सिस्टम्स यूज कर रहे थे, मैथमेटिक्स आप देख रहे थे कि जो ब्रिस्क का रेशियो था 4:2:1 था। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स
मिला है, फिर ड्रेनेज सिस्टम मिला, ये सारी चीजें वहाँ का उस समय का टेक्नोलॉजी और साइंस दर्शाता है। बर्ंट यूज ऑफ बर्ंट ब्रिस्क, आर्ट ऑफ क्ले, पोट्री, सील्स, बीड एंड सेटलमेंट, ये भी दर्शाता है उस समय का साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। ये देख सकते हैं कुछ आर्ट्स है। आर्ट ऑफ क्ले, मेड विथ फायर बेक्ड क्ले, पक्की मिट्टी से बना हुआ था, नोन एज टेराकोटा, उसको टेराकोटा भी बोलते हैं। यूज एज ए मेक टॉयज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, खिलौनों और देवी देवताओं के लिए यूज किया गया बनाने के लिए। मेल एंड फीमेल आइडल्स भी मिला है, इमेजेस ऑफ डॉग, शीप, बुल, काउ एंड मंकी, इन सारे जानवरों का इमेज मिला है। सील्स, बेस्ट आर्ट ऑफ एचसी सील्स, फिर 2000 सील्स, लगभग 2000 के आसपास सील्स मिले हैं, जो अकेला 500 मोहनजोदारो के अंदर ही मिला है। मिल सील्स के अंदर क्या 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 चीजों के इमेजेस थे? पहला है यूनिकॉर्न, एलिफेंट, टाइगर, गॉट और बुल, ये सारी जानवरों के सील्स मिले हैं। सील्स के अंदर मेड बाय क्या चीजों से बना हुआ था? वो सेटाइट एंड कॉपर से बना हुआ था। लोथाल एंड रंगपुर के अंदर भी मिला है। शेप क्या था? सिलिंड्रिकल, स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल, इन चारों शेप्स के अंदर सील्स को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट सील, इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेस, स्क्रिप्ट, आइडल्स ऑफ पशुपति शिवा। मोस्ट पॉपुलर सील्स, स्क्वारल, फाउंड फ्रॉम मेसोपोटामिया। साइज क्या था? 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट सील है। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ साइट्स। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता की बात करें, कौन कौन सा एग्जीबिशन हुआ है, कहाँ कहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जीबिशन हुआ? पहला है चुनांद्रो, जो 1931 के अंदर मजूमदार ने किया था। रोपर, जो पंजाब वाई डी शर्मा के द्वारा 1953 के अंदर हुआ था एग्जीबिशन। कालीबंगा, जो राजस्थान 1953 एक घोष के द्वारा किया गया था। लोथल गुजरात के अंदर मिला है, जो 1955 से 63 एस आर राव के द्वारा। और ढोलावीरा गुजरात के अंदर RS 1991 RS के द्वारा। मेकर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन, 4 डॉक्ट्रिन, मेन डॉक्ट्रिन, सभ्यता के निर्माता कहते हैं। इसके पीछे 4 प्रमुख सिद्धांत है। पहला डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप कहते हैं, ये जो मेकर्स के सिविलाइजेशन थे वो आर्यंस थे। गार्डन चाइल्ड बोलते नहीं, ये सुमेरियंस थे। रखल दास बनर्जी बोलते नहीं, ये ड्रेविडियंस थे। मेरिटिमोर व्हीलर बोलते नहीं, ये दास्यु दास थे। थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन, अब पतन के कारण इस के संबंधी में सिद्धांत, मतलब अलग अलग लोगों ने, जब ये सभ्यता खत्म हो गया तो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग हिस्टोरियंस ने इसके बारे में अलग अलग अपने हिसाब से सिद्धांत दिया। पहला एक्सटर्नल एग्रेशन, व्हीलर, पिगट और गार्डन चाइल्ड का कहना था कि बाहरी से कोई आक्रमण हुआ और जिसके कारण से ये सभ्यता खत्म हो गई। एपिडेमिक, कैनेडी का कहना था कि कोई शायद महामारी आ गया था जिसके कारण से ये सभ्यता खत्म हो गया। तीसरा है क्लाइमेट चेंज, RL स्टीन एंड एन घोष का कहना था कि नहीं, क्लाइमेट चेंज के कारण से सभ्यता खत्म हुआ। रेकर्स का कहना था कि नहीं, कोई बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसके कारण से ये खत्म हो गया। जॉन मार्शल और SR राव का कहना था कि नहीं, बाढ़ आ गया था। और IIT खड़गपुर का जो रिसेंट का रिपोर्ट है उसका कहना था कि नहीं, सूखा पड़ने के कारण से ये सभ्यता खत्म हो गया। अगर मेन फीचर्स की बात करें तो अर्बन सिविलाइजेशन, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन फीचर्स की बात करें तो ये सिविलाइजेशन कैसा था? ये अर्बन सिविलाइजेशन था, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन था, मैट्रिकल सोसाइटी था, सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग था, सिस्टमैटिक एग्रीकल्चर एंड ट्रेड था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनिक सिविलाइजेशन। ये 8 फीचर्स इसके इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। अब हड़प्पा के पास मेन जो चीजें हमें मिला है, जैसे जनरली क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, वो है हड़प्पा, जिसके अंदर डाइस मिला है, क्वार्टर्स ऑफ लेबर मिला है, आइडल ऑफ मदर गॉडेस मिला है, ग्रैनरी मिला है, सेमेट्री R37 और H मिला है, सील्स मिला है और वाटर ड्रेनेज सिस्टम मिला है। फिर मोहनजोदारो की बात करें तो वहां पे हमें ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट ग्रेनरी जो लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द सिविलाइजेशन हमें मिला है, यूनिवर्सिटी मिला है, स्टूपा मिला है, ब्रोंज इमेज ऑफ न्यू वुमेन मिला है हमें, सील्स मिला है, राइस एंड व्हीट, स्टैचू ऑफ बियर्ड प्रिस्ट हमें मिला है, कॉटन सीट मिला है। फिर कालीबंगा की बात करें तो हमें यहाँ से ब्लैक बैंगल्स ऑफ लेड मिला है, फ्योरोड फील्ड मिला है, प्लग मिला है, फायर अल्टर मिला है, डेकोरेटेड ब्रिस्क मिला है और बोन्स ऑफ कैमल मिला है।
अगर लोथल की बात करें तो मोस्ट एंशियंट पार्ट ऑफ पोर्ट जो था वो हमें लोथल के अंदर मिला है। यहाँ पे डॉकयार्ड, ए मॉडल ऑफ शिप मिला है, सेटलमेंट्स ऑफ बिड मिला है, वेल मिला है, राइस हस्क मिला है, एलिफेंट टीथ मिला है और मेजरमेंट टूल्स मिला है। और चुनहेंद्रू ढारो को बात करें तो यहाँ से हमें क्या मिला है, फैक्ट्री ऑफ बीड्स मिला है, ऑर्नामेंट्स मिला है, कॉस्मेटिक आइटम्स मिला है और लैक ऑफ फोर्टिफिकेशन हमें यहाँ पे मिला है। तो ये सारे चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा यहाँ यहीं खत्म होता है। और ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो जो मेन पॉइंट्स है जिससे जनरली क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उसका हमने 2 लेक्चर्स के अंदर प्रॉपरली रिवाइज किया है। थैंक यू सो मच।